ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये आदि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अपन देख रहे हैं और इसमें तोडरमल जी ने सर्वोपरि स्थान किसी के लिए दिया है तो शास्त्राभ्यास के लिए। धर्म मतलब चरणान योग के पक्षपाती का निराकरण जब किया तो वहां पर भी बाहरी धार्मिक क्रियाओं में जिनको धर्म कहा जाता है उनमें भी सबसे ऊपर का स्थान, सब में प्रधान कौन की शास्त्राभ्यास, सबसे प्रमुख शास्त्राभ्यास। चाहे व्रत हो, चाहे तप हो, चाहे दान हो, भक्ति हो, या विषयों का त्याग हो, उन सब में शास्त्राभ्यास ही प्रधान है। उन्हीं के आधार पर ये सब बाहरी धर्म के अंग सदस्य हैं। इसके बाद भी बात चली कि भाई विद्याएं अगर सीखनी है तो सबसे प्रमुख विद्या ये शास्त्राभ्यास। क्या वो व्याकरण न्याय आदि वो शास्त्र भी भले सीखो लेकिन ये प्रमुख है। उनके पीछे शास्त्राभ्यास को गौण नहीं करना, बल्कि शास्त्राभ्यास का सहायक जानकर, उसमें साधन जानकर वो व्याकरण आदि सीखना। ऐसे आगे बात चली तो अर्थ के पक्षपाती की बात आई। बहुत सुंदर प्रकरण है वास्तव में अर्थ के पक्षपाती। क्या कहा था उसने कि भैया इसमें क्या धरा है शास्त्राभ्यास में, रुपया पैसा कमाओ, रुपया पैसा होता है तो सारे काम साधते हैं, धर्म के अंग भी इसी से होते हैं, प्रभावना भी इसी से होती है, धनवानों के निकट आकर पंडित भी रुक, इसलिए कमाने का उद्यम करो। तो कितना बढ़िया प्रश्न का उत्तर दिया था यहाँ पे तोडरमल जी ने। भैया रुपया पैसा कैसे होता है इसका विज्ञान समझो। तुम्हारे कमाने से तो होता नहीं, तुम्हारे कमाने से हो तो कम क्यों हो, ज्यादा ही हो जाए, इतना ही क्यों, अधिक क्यों नहीं। तो सारी चर्चा अपन ने कर ली है पहले कि धन कुछ अपना उपजाया हुआ तो होता नहीं है, वो तो भाग्य से होता है। और भाग्य किसका नाम कि शास्त्राभ्यास आदि से जो पुण्य बनता है उसके फल में वो भाग्य फलित होता है, उसी का नाम भाग्य है। अब अगर रुपया पैसा होना होगा तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा, और अगर नहीं होना होगा, तेरे भाग्य में नहीं है, वैसा पुण्य का उदय नहीं है, तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे हो जाए। तो दुनिया भर की भाग दौड़ करता रहे, उनसे रुपया पैसा होने वाला नहीं। और फिर दूसरी बात, कल अपन ने देखा था, तुलना करी थी धन और शास्त्राभ्यास की, क्या क्या विशेषण दिए थे, यहाँ बातें बताई थी ना, 4 बातें। धन तो विनाशिक है और शास्त्राभ्यास रूप जो ज्ञान धन है वो अविनाशी है। दूसरा, ये जो धन है, रुपये पैसे हैं, ये विनाशिक होने के कारण भय संयुक्त हैं, भय को साथ में ही लाते हैं, और जब तक ये रहते हैं तब तक भय बना रहता है। और शास्त्राभ्यास चूंकि वो अविनाशी है तो उसके साथ भय का कोई लेना देना नहीं, वो तो भय को समाप्त करने वाला है, भय रहित है। देखो खुद तो भय रहित है ही सही, शास्त्राभ्यास की क्रिया खुद तो भय रहित है, और दूसरी बात वो भय रहित कर भी देती है, पुराना भी भय पड़ा हुआ उसको भी खत्म करती है। शास्त्राभ्यास इतनी जोरदार चीज है। तीसरी बात, रुपया पैसा किससे पैदा होता है, कि पाप से उत्पन्न होता है, यानी पाप रूप ही है पूरा, है ना। पाप से माने पाप भाव से पैदा होता हो ऐसा नहीं, जिस समय रुपया पैसा उत्पन्न होता है उस समय जीव के पाप भाव चलते हैं। माने लौकिक में तो यही देखा जाता है कि इसने ऐसे ऐसे पापड़ बेले तब जाके रुपया पैसा आया, इस तरह का इसने पाप किया तब जाके रुपया पैसा आया, ऐसा ही कहा जाता है लौकिक। तो इसलिए रुपया पैसा जो धन आदि है वो तो पाप के ही कारण पैदा होता है, और ये तो खुद धन धर्म रूप है। ये जो ज्ञान धन है, शास्त्राभ्यास है, ये स्वयं धर्म रूप है, धर्म का अंग है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, ये रुपया पैसा किसका कारण है, माने उसके फल में क्या मिलेगा, नरक आदि, है ना। बहु आरंभ परिग्रहत्व नारकस्य आयुषा देखा था अपन।
अधिक रुपया पैसा, अधिक संपदा, परिग्रह आदि, ये तो सारे के सारे नरक के कारण है। और इधर शास्त्राभ्यास जो है वो स्वर्ग मोक्ष का कारण है। स्वर्ग तो प्राप्त हो ही जाएगा अगर मोक्ष नहीं भी हो पाया। मोक्ष की साधना पूरी नहीं हुई तो कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। और दूसरी बात, जितने भी मोक्ष गए हैं वो सब ये शास्त्राभ्यास करे बिना तो एक भी नहीं गए। एक भी बता दो शास्त्राभ्यास करे बिना, माने शास्त्रों में कही हुई बात को समझे बिना, माने बिना कोई मोक्ष चला गया हो तो बता दो आज। ऐसा तो 3 काल में नहीं है, ऐसी बात है। इसलिए महान पुरुष क्या करते हैं कि महंत पुरुष तो धन आदि को छोड़कर शास्त्राभ्यास में लगते हैं, और तू पापी शास्त्राभ्यास को छुड़ाकर धन उपजाने की बड़ाई करता है। तो इससे पता चलता है कि तू तो अनंत संसारी है। ये कितनी बढ़िया बात लिख दी। महान व्यक्ति कौन कि रुपया पैसा छोड़ करके शास्त्राभ्यास में लगे, है ना। और पापी कौन, या विषय भोगी, विषय भोगों की लालसा वाला कौन कि जो शास्त्राभ्यास को छोड़ करके और इनमें लगे, रुपए पैसे कमाने लगे। उदाहरण थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी देखो ध्यान आ गया, पहले भी शायद आप लोगों को सुना चुका हूं। हम जब पढ़ते थे शिविर लगता था, और शिविर में विद्यार्थियों के माता पिता या कोई भी रिश्तेदार या कोई परिचित आते ही थे, तो वो विद्यार्थी उनको घुमाने ले जाता, और घुमाने फिराने ले जाता तो वहां पर कक्षा छोड़ देता या प्रवचन छोड़ देता। तो शांति जी भाई साहब पूछा करते थे कि क्यों भाई, क्यों नहीं आए हैं? कि वो मेहमान आए थे उनको घुमाने ले गए। तो क्या कहते थे कि तुमको उनको भी यहाँ लेकर के बैठना चाहिए था, वो छुड़ा करके तो यहाँ बैठना चाहिए था और तुम उनको ही ले गए। हालांकि वो बात लगेगी विषय भोग आदि में, है ना। फिर भी अपन इसको इधर लगाओ कि तुम धनादि को छोड़ करके तो तुमको यहाँ बैठना चाहिए था। इसको इस तरह से लेना, जैसे ज्यादा नहीं तो कम से कम अष्टानिका आने वाला 10 लक्षण, इनमें व्यापार आदि छोड़ करके, व्यापार आदि से निवृत्ति लेकर के शास्त्राभ्यास आदि में लगना चाहिए था। और तू पापी शास्त्राभ्यास छुड़ा करके इनकी बात करता, रुपए पैसे कमाने की बात करता। इससे पता चलता है कि तू तो अनंत संसारी है। आया समझ? तो अनंत संसारी दिख गया वो, क्यों कि उसकी रुचि अभी संसार बढ़ाने वाले साधनों की तरफ थी। संसार बढ़ रहा था ना उससे, नरक आदि उसी से तो मिल रहा था, रुपए पैसे से। और शास्त्राभ्यास तो स्वर्ग मोक्ष का साधन था। इधर रुचि नहीं है और रुपए पैसे कमाने में रुचि है, इसका मतलब वो डूबेगा, वो अनंत संसार में भटकेगा, ऐसा समझ। यहां तक की बात हो गई थी अपनी। अब ये 3 तर्क जो उसके थे, क्या, एक तो प्रभावना भी रुपए पैसे से होती है ना। दूसरी बात, जो धनवान होता है उसके निकट भी पंडित आदि आकर रहते हैं। और तीसरी बात, धन से सारे ही कार्य सिद्ध। एक एक तर्क के लिए एक एक पैराग्राफ लिखा है टोडर में। बहुरी तय कया प्रभावना आदि धर्म भी धन ही ते हो है। तो प्रभावना आदि धर्म है तो किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है। इससे समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है सो प्रधान है। ऐसे न होई तो गृहस्थ अवस्था विषय प्रभावना आदि धर्म साधते थे, इनको छाड़ी संयमी होई शास्त्राभ्यास विषय काहे को लगे। बहुरी शास्त्राभ्यास से प्रभावना आदि भी विशेष हो। रीडिंग तो कल लगा ली थी वैसे अपन ने, लेकिन चर्चा नहीं हुई थी। देखते हैं क्या कहा था उसने। प्रभावना आदि जो धर्म के अंग हैं ये भी धन से ही सधते हैं। आपको शिविर लगाना हो, शिविर से प्रभावना होती है ना, शिविर में भी पैसा चाहिए, खर्चा तो होगा। आपको कोई विधान कराना हो, कोई पंच कल्याण कराना हो, पैसा तो लगेगा, है। और भी जो यात्रा निकालनी हो, यात्रा का संघ निकालना हो, पैसा तो लगेगा। तो प्रभावना के जो कार्य हैं वो तो सारे के सारे रुपए पैसे से सजते हैं साहब। इसके बिना कहाँ हो पाता है? बोलो, है कि नहीं है ये बात? अभी आगे आएगी, अभी बात खुली नहीं है पूरी। क्या बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये। क्योंकि देखो स्वाध्यायियों की भी प्रवृत्ति इस काल में ऐसी हो गई है कि वो धन को मुख्य कर दिया है। और किस नाम पे मुख्य किया कि अरे हमको प्रभावना करनी है ना, कि तुझे इतनी खुजली है प्रभावना करने की, तो कम से कम पहले प्रभावना को समझ तो ले। प्रभावना है क्या चीज और तू प्रभावना किसकी करना चाह रहा है?
ये बताओ, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उसमें अगर बिना छना पानी काम में लिया जाता हो, बहुत हरित काय का घात किया जाता हो, वनस्पति काट दी जाती हो, है, पेड़ काट दिए जाएं, घास उखाड़ दी जाए, ठीक है, ये तो मैंने एक इंद्रिय की बात की, और अभक्ष भी बन जाए, बोलो प्रभावना कितनी हुई। यार हमने समय सार की कक्षाएं लगाई, हमने ये किया, हमने वो किया, दूसरों की बात नहीं कर रहे, अपन तो अपनी बात कर रहे हैं। अगर ऐसा काम हुआ तो प्रभावना हुई कि अप्रभावना? मैं तो अनाहारी तत्व हूं, ये बातें सुनी हमने, तो क्या करते हुए? अभक्ष का आहार लेते हुए, अभक्ष भोजन करते हुए हम ये सुन रहे हैं कि अनाहारी तत्व है। तो वैसे हिसाब हो गया, नीचे बैठे बैठे खड़े खड़े बोल रहे पंखा ते पवन बिलो लियो और ऊपर पंखा चल रहा है, बिन गालियो पानी जो ढोलियो और इधर बिना छना पानी ढोले जा रहे हैं, धना धन। बोलो प्रभावना होगी कि अप्रभावना? किसको कहते हैं प्रभावना? सबसे पहले तो ये समझना सबसे पहले है कि प्रभावना किसका नाम है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसका जवाब है, उसकी टीका भी टोडरमल जी ने लिखी है, क्या? आत्मा प्रभाव नियम रत्नत्रय तेजसा सतत। अरे ये तो अध्यात्म की बात है, रत्नत्रय रत्नत्रय रत्नत्रय, वो तो जब होगा तब होगा, तब तक बाहर की तो करें। अरे बाहर हो ही नहीं सकती, अंतरंग तू उससे प्रभावित नहीं हुआ तब तक वो बाहर में हो कैसे सकेगी, ये बताओ कैसे होगी? थोड़े दिन पहले चर्चा की थी ना अपन ने, अभी श्रुत पंचमी का पर्व निकला था, तो वो ऐसे दृश्य खूब देखने में आए थे, माथे पर ले लेकर के निकले हैं ग्रंथ को। क्या कौन लेके निकले हैं? जिनको ये तक नहीं पता है कौन सा ग्रंथ है या इसमें क्या है या किसने लिखा है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, जिनका अभक्ष भक्षण छूटता नहीं, रात्रि भोजन छूटता नहीं, ऐसे जी। और बहुत प्रभावना हुई साहब, बहुत प्रभावना इसका नाम है। एक असली किस्सा सुनाता हूँ, नाम नहीं लूंगा। बाबूजी के पास गए कुछ लोग, तो साहब बहुत गजब का सफल रहा शिविर, और ऐसा रहा ऐसा रहा। बाबूजी तो फटाफट पकड़ लेते थे, और बाबूजी माने युगल जी, उनका विजन बहुत क्लियर था कि क्या सफल रहा बताओ। तो अरे इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए हजारों लोग आ गए, हजारों लोग आ गए। अब जाकर के देखो वहां पे कितने हैं या कितने नहीं है। जहाँ तुम शिविर वगैरह और ये सब लगा करके आए हो, तुमने बहुत यहाँ पे अपना नाम ऊंचा किया कि हम इतने बच्चे आते थे और इतने बड़े आते थे, ये आते थे। शिविर के बाद में वहां कितने आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तुमने कक्षाएं लगाई, अब वो कक्षाएं लग रही हैं या नहीं रोज है? या एक ने भी सम्यक की प्राप्ति कर ली क्या? बाबूजी ने तो बहुत बारीकी से कहा था, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई एकाध को, या कोई स्वाध्याय में जुड़े या नहीं जुड़े, कि कोरा इनाम देना, लोगों को जुटा लेना, इसमें सफलता मान ली तुमने? सीधे बोले बाबूजी, सीधे। वो तो टोक देते थे, वो परवाह नहीं करते थे, आया समझ? क्योंकि वो बारीक देखते थे। वो क्या लोगों को संख्या में रुपए पैसे के इकट्ठे होने में, इसमें सफलता दिखती है आयोजन, जबकि ये सफलता का कोई पैमाना ही नहीं है। भाई संख्या की बात करो ना, तो जैसे अभी गुरुदेव के प्रवचन, सबसे ऊपर अपन गुरुदेव को मानते हैं। अभी के प्रवचन जो भी अब प्रवचन उपलब्ध हैं जिनके, इनके पहले तो कोई प्रवचन उपलब्ध होते भी नहीं थे। तो अपनी जो ये शास्त्राभ्यास की परंपरा है, सबसे ऊंचा गुरुदेव के व्याख्यान मानते हैं ना अपन। गुरुदेव के प्रवचनों को सुनने वाले और देखने वाले कितने हैं, और वो नाच गान करने वाले हैं, फुहड़ नृत्य करने वालों के देखने वाले कितने हैं, ये देखना है। संख्या से पैमाना लगाओगे क्या है? संख्या से सफलता देखोगे तो फिर फेल हो सब बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जैनों की संख्या है कितनी, जैनों की संख्या कितनी, संख्या से सफलता मानोगे तो जैन धर्म सबसे विफल। क्यों? क्योंकि संख्या ही नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। जैन नामधारी नहीं है इतने, असली जैन की तो बात ही बहुत दूर है। तो संख्या इसका पैमाना नहीं है क्या? ये सत्य बात को किसने ग्रहण किया, कितने लोगों ने ग्रहण किया, वो चीज है इसका, वो भी बाहरी। असली तो वही है, रत्नत्रय के तेज से जिसने अपने आत्मा को प्रभावित किया। प्रभावना बात की थी ना, मतलब भावना, भावना उस रूप होना, प्रभावना प्रकृष्ट रूप से उनको भाया जाए, वो प्रभावना होती। प्रकृष्ट रूप से कैसा भाया, कैसा नहीं भाया, आयोजन करके देख लो। अरे क्या भीड़ है, क्या भीड़ है, कहाँ देख रहे हो? अरे भोजन में तो गजब की भीड़ थी, भोजन में तो भीड़ रहेगी रहेगी।
भोजन के बाद स्वाध्याय में या जो शास्त्राभ्यास की बात चलती है उस बात को प्रेम पूर्वक शांति से सुनने में उसमें कितने लोग थे वो भी देख। और तो भी अपन तो उस परंपरा के जहां पे एक श्रोता और दो वक्ता हो, वो भी शेर तो श्रोता और मुनिराज वक्ता। तो इसलिए संख्या बढ़ भी जाए तो उसमें गुमान मत कर लेना। क्या हमारे तो इतने लोग साथ में बैठ के स्वाध्याय करते हैं या इतने लोग अपने शास्त्राभ्यास करने वाले हैं, उसमें गुमान मत कर लेना। संख्या से कुछ भी लेना देना। पूरी दुनिया एक तरफ और सच बोलने वाला एक तरफ हो तो कौन जीता? यार वो पूरी दुनिया थी वहां पे, पूरी दुनिया भले हो लेकिन वो झूठ के साथ है तो सारे के सारे आ सकते, और ये एक अकेला ही हो लेकिन सच्चा हो, ये सफल। तो पहले तो प्रभावना का स्वरूप समझना हो। हमने सोच रखा है कि इतने लोग जुट गए, इतने लोग आ गए, इतनी जगह हमारी ये बात पहुंच गई तो प्रभावना हो गई। ये बहुत बहुत उथला स्वरूप है प्रभावना का। इसका नाम असली प्रभावना नहीं है। प्रभावना माने तो उस रूप हो जाना, प्रकृष्ट रूप से वो भाया जाए, उसी रूप हो जाए, वो प्रभावना है। जैन शासन को उतने लोग स्वीकार करें, उसको अंदर में धारण करें, उस रूप हो गए, अपना जीवन उस रूप बनाए, वो है प्रभावना। कल थोड़ी सी बात की तो थी अपन ने। अभी तो लोग बाग इतने भोले, वही सोचते हैं प्रभावना तो बांटने की चीज है, बांटी जाती है प्रभावना। क्या प्रभावना में क्या बांटा? हमने तो केसर की डिब्बी बांटी थी, हमने तो नारियल बांटा था, हमने तो ये क्या वो गाजर की किस्नी बांटी थी, टिफिन बांटे थे, बोतल बांटी थी। कैसे कैसे भोले हैं बेचारे, कैसे मूर्ख लोग हैं। ये प्रभावना। तो नारियल है, वो सचित्त है। मंदिर में नारियल नहीं बांटा जाता, ये अपने मुमुक्षुओं में भी चल पड़ी है प्रथा। शास्त्राभ्यासी जीव भी वहां पे मंदिर में, अरे मंदिर में ये चीजें बांटी नहीं जाती, खाने पीने की चीजें बांटी जाएंगी। और तुम नारियल बांट रहे हो, नारियल तो सचित्त फल है ना, कल से लौकी भी बांटना, गिलकी भी बांटना, और फल बांटने लग जाना। नारियल और उनमें क्या अंतर है? नारियल और गीला नारियल होता पानी वाला, और इसमें जो अपने लौकी गिल की सब्जियां हैं, इनमें क्या अंतर है? लोग उसको तो श्रीफल नाम से अलग ही कुछ समझ लेते हैं कि प्रभावना के नारियल ले आओ, प्रभावना के नारियल कहां से सूखे रहते? तो सूखे हैं तो हरित काय नहीं है वो? नारियल हरित काय में नहीं है क्या? मैं नारियल की बात कर रहा हूँ, मैं नारियल की बात कर रहा हूँ। हाँ, जटा के अंदर अगर गोला है ना तो वो नारियल ही कहलाएगा, और उसको आप सचित्त में ही गिनना, क्योंकि आपने अंदर घुस के नहीं देखा उसको, और वो सूखा है अपने आप तो फफूंद तक पड़ जाती है। बिना देखी हुई चीज कैसे दे दोगे वहां पर? और मंदिर में पहली बात ये चीजें नहीं की जाती, भगवान के सामने ये क्रिया नहीं की जाती। बांटने का काम कोई मंदिर का नहीं है बिल्कुल भी, आया समझ में? बांटने का काम बिल्कुल नहीं होगा मंदिर में। अरे जब भगवान के सामने किसी का अभिवादन नहीं किया जाता, जय जिनेन्द्र नहीं किया जाता, एक दूसरे के चरण स्पर्श नहीं किए जाते, तो ये चीजें कैसे बचेंगी? कि नहीं, हमको बहुत भक्ति का भाव था तो हमने बांट दिया और ऐसा कर, तो तुम अलग से करो ये काम जो भी करना, आया समझ? अलग से, और उसमें भी क्या दे रहे हो ये गंभीरता से विचार करना। चला हाँ, तो फिर लेने में ये प्रभावना से बांटने की प्रथा कैसे चल गई, मुझे ये अब वो तो चल पड़ी साहब, उसमें क्या है? कैसे चल गई ये तो इतिहास का विषय है कि किसी ने बांटा होगा, देखे देख कोई और दूसरे भी बांटने लग गए, आया समझ? वो असल में मुझे ऐसा लगता है बहुत से जो विधान और पूजाएं है ना, उनमें लिखा रहता है कि बाद में फिर उद्यापन करना, और फिर पीछे यथाशक्ति खर्च आवे है। क्यों? क्योंकि नहीं उद्यापन शक्ति तुम्हारी तो फिर तो दोनों व्रत करो, है दुगना करो। फिर कह रहे अभी तो 10 उपवास करके उठे, और अब ये कह रहे उद्यापन नहीं करोगे तो डबल करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें लिख दी गई तो इस वजह से चल पड़ी होंगी, ऐसा एक अंदाजा लगता है। क्या उद्यापन में वो खिलाओ पिलाओ, लोगों को बुलाओ, उसी तरह से ये बातें चल पड़ी होंगी। वो वास्तविक प्रभावना नहीं। वास्तविक प्रभावना कैसी होती है? वास्तविक प्रभावना तो अगर बाहर की भी मानो, असली तो वो रत्नत्रय वाली बात है ही सही, है ना, उसको एक तरफ अगर अभी उसको गौण भी कर दें, बाहरी प्रभावना की भी बात करें, तो असली प्रभावना होती है जो शास्त्राभ्यास रोज हो रहा है,
जो बच्चों की कक्षा रोज लग रही है, जो आप अपने बच्चों को, माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम से समझा रहे हैं, बचपन से धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उसको सही मार्ग में लगा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, गलत बात पर टोक रहे हैं, ये प्रभावना है क्या? ये वास्तविक प्रभावना है। आया समझ में? चलो गलत बात पे टोकना तो वो तो आप स्थितिकरण में ले सकते हैं, है ना, लेकिन आपने बच्चों को बचपन से संस्कार दिए कि नहीं बेटा, अपने को रात में बिल्कुल नहीं खाना, उसमें ऐसे जीवों का घात होता है, अपने को अभक्ष भक्षण नहीं करना, अपने को बाहर का बना हुआ नहीं खाना, ये आपने एक बच्चे को समझा दिया और वो समझ गया, वो सुधर गया, ये प्रभावना हो गई। आया समझ में? ये प्रभावना हो गई। आपने अपने बच्चों को तो समझाया ही सही, आस पड़ोस के बच्चों को या अपने मिलने वालों के बच्चों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को, उनको समझाया, उनको प्रेरणा दी, उनको धर्म की शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया, ये प्रभावना होगी। माने अपने जैसे धार्मिक विद्यालय हैं तो आपने उनको प्रेरणा दी कि बेटा अपने को तो धर्म की शिक्षा लेनी है, वही पढ़ना है, वही सीखना है, जीवन उसी में लगा, ये प्रभावना हो गई, क्योंकि आपने लगाया उसको शास्त्राभ्यास के मार्ग में। बाहरी प्रभावना की बात कर रहा हूँ, व्यवहार से। निश्चय प्रभावना तो वही है, असली प्रभावना तो वही है कि रत्नत्रय यहाँ पे प्रकट हो जाए, स्वयं अपने आत्मा में आत्मा को उस रूप बना लेवे, वो असली प्रभावना क्या। और बाहरी प्रभावना की बात करो तो ये है ना, शास्त्राभ्यास, बच्चों की कक्षा या बच्चों को वैसा समझाना, एक जीव को भी धर्म मार्ग में लगाना, वो गलत करता हो तो गलत प्रवृत्ति छुड़ाकर उसको सही बात बताना, ये सब प्रभावना है। अब बोलो इसमें रुपया पैसा कहाँ आया? बच्चे को समझाने में रुपए पैसे कहाँ आए? पाठशाला में रुपया पैसे की बात कहाँ से आई? कि नहीं तो भी थोड़ा बहुत तो लगता ही है, तो थोड़ा बहुत तो मामूली सी बात है, इतना तो यूं ही खर्चा कर देते हो क्या? समाज की चार औरतें घर आवे हैं, फिर समाज की चार औरतें घर आवे तो भाई चलो नारियल तो मत दो, तो कुछ तो देव, जब में सम्मान होगा ना उनका, फिर क्या अच्छा लगेगा, खाली हाथ जाएगी तो वो आपकी खुद की वो व्यक्तिगत जो भी आपका प्रेम है उनसे, वो आपको जो देना है उसको दो, लेकिन वो प्रभावना नहीं है, ये समझ लो। किताबें दो ना पाठ की पूजा की, तो मंदिर में रखी है कि ये क्या बाटी, ये क्या बाटी। हाँ देखो, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये अपने को मैंने समझना बाटी चाहिए। थी ना, वो शांति सुधा अपनी छोटी सी किताब आती है ना पाठ की, वो दी थी। मंदिर में रखा, ये जन क्या बाटी है, मंदिर में रख चलो सब। अच्छा, तो सब नारियल भी दिए थे, उसके साथ नारियल भी दिए थे, नारियल तो ले गई, वो किताबें मंदिर में रख गई। सही है, जो उनके कान की चीज नारियल थी तो नारियल खा लिया उनने, और वो शांति सुधा उनके कान की तो नहीं भाई थी तो जैसे समाज की घर पे आवे तो फिर खाली आ जाओ, वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। यही तो रीति तोड़नी है, तो फिर खाली आ जाओ, फिर खाली आ जाओ जी, क्या अच्छा लगे। खाली हाथ क्यों गए? वो आनंद आया कि नहीं आया? वो जिस काम के लिए आपने बुलाया वो था, आनंद तो बात अलग है, भजन गाए, पूजन करी, उसमें तो आनंद आ गया, पर खाली हाथ तो जाओ जी, अच्छा नहीं लगे। तो उसमें कोई प्रभावना नहीं है वास्तव में, है ना। खाली हाथ या भरे हाथ वो मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर। खाली हाथ कहाँ गए? वो कषायों की मंदता लेकर के गए ना अपने साथ, वो आनंद लेकर के गए कि नहीं? इससे इस बात ये तो ये आप और हम जैसे समझ सकते हैं, और औरतें तो कहते खाइए नहीं, बाटी जी खा लिया आता है। हाँ तो ठीक है, हमने बांटने के लिए तो बुलाया ही नहीं था, हमने तो भजन गाने के लिए बुलाया था। आया समझ में? ये वास्तव में कुरीतियां हैं और इनको अपने को बदलना चाहिए, आगे होकर के प्रेरणा देनी चाहिए और खुद भी प्रेरित होना चाहिए। क्या पहली बात तो ये जो भजन वजन की आपने बात कही ना, जैसे आजकल देखने में आता है अधिकांश तो भक्तामर तत्वा सूत्र का पाठ कहाँ रखते हैं? घर में। घर में क्यों भैया? भक्तामर स्तोत्र भगवान की स्तुति, भगवान के सामने रखो, भगवान के सामने करो ना, क्योंकि घरों की स्थिति सबकी देखी है। घरों पर आएंगी महिलाएं और फिर भक्तामर भी चल रहा है, इधर हंसी ठट्टे भी, अच्छा वो भी आ गई, चलो आ जाओ बैठ जाओ, फिर इनके लिए भी नाश्ता लाओ, इनके लिए भी पानी लाओ, तो इधर उधर बातें भी हो रही, इधर पाठ भी चल रहा है। ऐसा पाठ नहीं, नाश्ता तो बाद में होता है, बीच में नहीं होता नाश्ता। तो बाद में होता है, तो वही विकल्प तो पूरे पाठ में ही चलते रहते हैं। विकल्प तो वहीं चलते रहते हैं। आधी से ज्यादा तो घड़ी देखती रहती है, और कितनी देर है देखें, बहुत सी तो घड़ी देख के ही आती है कि देखा अब तो खत्म हो गया होगा पाठ, अब नाश्ता चालू हो गया होगा, अब चले अपन। हाँ बात तो ठीक है। इसलिए वो तो मंदिर में ही होना चाहिए। और जो नहीं बांटे वो कंजूस भी कहलाते। हाँ
तो देखो ये तो झेलना पड़ेगा, क्या इतना तो झेलना पड़ेगा कि भैया हम इस चीज में नहीं देंगे, हम आपको अलग से गिफ्ट देंगे, है ना, और खुशी के लिए देंगे भी सही, तो ये चीज देंगे हम, तो शास्त्र देंगे, शास्त्र रखने की रेल देंगे, अगर देने का भाव है ही सही, तो जिससे धर्म की चीज बढ़े, शास्त्राभ्यास बढ़े, वो वस्तु दीजिए। टोडरमल जी ने लिखा ना, दान तो ऐसा देना जिससे धर्म बढ़े, वस्तु तो ऐसी देनी जिससे शास्त्राभ्यास बढ़े, ऐसी ऐसी बातें लिखी। देखा था ना अपन ने, आत्मानुशासन में लिखा, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में लिखा, मोक्ष प्रकाशक में लिखा, सब जगह लिखा है। शास्त्राभ्यास की तो इतनी जबरदस्त प्रेरणा दी उन्होंने। वस्तु देने का भाव भी हो तो ऐसी वस्तु दो जिससे धर्म का कार्य बढ़ सके, जिससे शास्त्राभ्यास बढ़ सके, और अरे चीजें नहीं देनी। शास्त्र जी तो ये जयपुर को लिख रहे हो, जयपुर नाम लिख रहे हो, रख चारो मंदिर में। हाँ तो पहले कह भी दो कि भैया आपको अगर ये नहीं जमती है तो आप छोड़ जाना, अभिनय मत करना। उनसे कह भी दो कि अगर आपको ये पसंद नहीं हो, आपको नहीं चाहिए, तो आप उनको यहीं पे ससम्मान रख जाए, अभिनय नहीं करें ले जाकर, या इधर उधर नहीं रखें, आप पढ़ो तो ही लेकर के जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। बाद में लोग बाग शर्म शर्म में ले भी जाते हैं तो कबाड़े में बेच देते। बहुत बड़ी समस्या है। नीच लोग हैं ये, क्या कबाड़ों में बेच देते हैं, बिल्कुल विनय नहीं रहती, और कुछ नहीं तो मंदिरों में जाकर के रख देते हैं। हाँ, बस वहीं रखते, वो नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, तो क्या कहा, ये प्रभावना आदि भी धन से ही होते हैं, ये कहा ना उसने। अब यहाँ पे टोडरमल जी का तर्क देखो, अभी तो अपन ने सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करी कि प्रभावना में धन वास्तव में कहाँ पर चाहिए। सो प्रभावना आदि धर्म है, सो किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त। कौन से प्रभावना आदि धर्म? जो बाहर से जिनको प्रभावना कहा जाता है, जैसे मान लो पूजन विधान, पंच कल्याणक, प्रतिष्ठा महोत्सव या शिविर वगैरह, इन सब में किंचित सावध्य क्रिया तो होती है। देखो टोडरमल जी ने लिखा है किंचित, बहुत हो गए तो फिर तो धर्म का साधन भी नहीं रहा, प्रभावना भी नहीं हुई। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ना, वहां बिना छना पानी ढोला जा रहा हो, बहुत हरितकाय का आघात किया गया हो, अभक्ष बना हो, तब तो प्रभावना भी नहीं रही। लेकिन फिर भी अपन अगर ये कहें कि भाई बिल्कुल लिमिटेड हुआ, बिल्कुल लिमिटेड, बहुत कम घात हुआ है जीवों का, यही कोशिश करी है ना, तो भी सावध्य क्रिया तो होती है। सावध्य माने वो हिंसा, थोड़ी बहुत हिंसा तो होती है, साफ सफाई होगी, टेंट तंबू लगेंगे, है ना, तो उनमें भी जीवों का घात थोड़ा बहुत तो होता ही होता है। साधर्मियों के लिए भोजन बनेगा, शुद्ध भोजन भी बनेगा, भोजन बनाने में भी तो हिंसा होती है ना। या पूजन सामग्री तैयार की जाएगी तो वहां भी सावध्य तो है ही सही, थोड़ा बहुत। मंदिर का निर्माण होगा, भले ही पूरे छने पानी से हुआ और वो सारी क्रियाएं भी ढंग से हुई हो, लेकिन वो हिंसा तो होगी सही। तो सावध्य, किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है वो सारी क्रियाएं, चाहे वो मंदिर बनवाना हो, चाहे पूजन करना हो, चाहे शिविर हो, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे प्रतिष्ठा, कुछ भी हो, पूजा विधान कुछ भी हो, उन सब में थोड़ी बहुत सावध्य क्रिया तो होगी। इससे समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है सो प्रधान। तो शास्त्राभ्यास में कितना होगा बताओ? कोई सावध्य नहीं है। अभी अपन बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ज्यादा हिंसा थोड़ी बहुत तो हो ही रही है। थोड़ी बहुत कैसे? जैसे बोलने में हो रही है, ग्रंथ अपन ने अलमारी से निकाला, खोल करके रखा, अभी वापस रखेंगे, ये हो रही है, इससे ज्यादा तो नहीं हो रही ना। आया समझ? कोई थोड़ी ज्यादा भी कर रहे हो, पंखा वंखा चला के बैठे हो, है पंखा कूलर एसी, उसकी हिंसा हो रही है तो अलग बात है। बाकी शास्त्राभ्यास जब करते हैं तो इन बातों का तो विवेक रखते ही रखते हैं। तो क्या कहा? इससे समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है सो प्रधान है। सबसे कम, ये जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं में सबसे कम सावध्य होता है शास्त्राभ्यास। सबसे कम सावध्य क्रिया, खूब से खूब आप कह लोगे तो शास्त्र के छपने में बनने में जो हिंसा हुई बस उतनी। आया समझ? इससे ज्यादा और क्या लोगे बताओ? ज्यादा से ज्यादा और जोड़ो तो ग्रंथ अलमारी में से निकाल करके खोलना, बंद करना, बोलना, या अभी मान लो जैसे अपन ये इसका प्रयोग करते हैं इंटरनेट वगैरह का, तो इसमें थोड़ी बहुत जो कुछ हो तो हो, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। और क्या है इसमें बताओ? और तो कोई सावध्य क्रिया इसके अंदर होती नहीं है। तो जितने भी प्रभावना के कार्य हैं उनमें भी सर्वोपरि सर्वोपरि ये शास्त्राभ्यास,
क्योंकि बाकी सारे प्रभावना के कार्यों में भले उसमें धन खर्च होता है या नहीं होता है, वो मुद्दा ही नहीं रहा। तुम कहते हो कि धन से प्रभावना भी होता है, तो प्रभावना में सबसे ऊंचा कार्य ये शास्त्राभ्यास, और इसमें कोई बहुत धन की आवश्यकता होती नहीं, बहुत ज्यादा धन नहीं लगता इसमें। सबसे ज्यादा प्रभावना इसी से और सबसे कम धन खर्च इसी में। गजब की बात है। हींग लगे ना फिक्करी, रंग भी चोखा, वो वाली कहावत है ना, वैसा हिसाब। न तो धन ज्यादा लग रहा, जबकि ये कह रहा था प्रभावना भी धन से होता है। हम कह रहे हैं कि प्रभावना के लिए धन कहाँ चाहिए बताओ? शास्त्राभ्यास सबसे ऊंची प्रभावना का साधन, इसमें कितना धन चाहिए? मामूली सा, बिल्कुल मामूली सा। अपने तो ग्रंथ भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, सस्ते का अर्थ रुपए पैसे की दृष्टि से, है ना। इससे समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है सो प्रधान। अब इसमें एक बढ़िया तर्क मैं आपको बताता हूँ। देखो, श्रावक की क्रियाओं में भगवान की पूजा करना है, मंदिर निर्माण आदि भी है ना, आयोजन भी है, दूसरे शिविर आदि, यात्रा आदि, पंच कल्याणक इत्यादि, ये सब। मुनिराज की धार्मिक क्रियाओं में इनमें से कौन सी चीज? श्रावक की धार्मिक क्रियाएं और मुनिराज की धार्मिक क्रियाओं में कौन सी चीजें बताओ समान? मुनिराज न मंदिर निर्माण, स्वाध्याय, स्वाध्याय, सिर्फ स्वाध्याय, सिर्फ स्वाध्याय। आपने पकड़ ली है बात। तो देखो, ये समस्त सावध्य क्रिया रहित थी, इसलिए उन्होंने ये चीज उनके में भी पाई गई। मंदिर निर्माण उनके नहीं मिलेगा, पूजन का उनके नहीं है, बिल्कुल पूजा नहीं करते मुनिराज, द्रव्य से पूजा नहीं करते, है ना। भाव पूजन आदि तो भले वो करते हो, उसकी मना नहीं। भगवान को स्पर्श वो नहीं करता है, विधान आदि का आयोजन वो नहीं कराते हैं, पंच कल्याणक वो नहीं कराते हैं। अब सुनने में अटपटी लग रही होगी ये बात है, क्योंकि आजकल तो ये सब कराते हुए दिख रहे हैं ना। हम मुनिराज की बात कर रहे हैं, बस इतना ही कहूंगा मैं। सच्चे मुनिराज की, भावलिंगी मुनिराज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकी आप जान लेना जो भी आपके दिमाग में। तो मुनिराज की क्रिया में श्रावक की क्रियाओं में से सिर्फ एक शास्त्राभ्यास शामिल है। किस वजह से? कि ये समस्त सावध्य रहित है, इसलिए इसमें सावध्य हिंसा बहुत कम है, बहुत कम है, इस वजह से ये शामिल है उनके। ऐसे ना हुई, यही बात, ऐसे ना हुई तो गृहस्थ अवस्था विषय प्रभावना आदि धर्म साधते थे, तिनको छाड़ी संयमी हुई शास्त्राभ्यास विषय काहे को लगे। गृहस्थ दशा में तो इन्होंने खूब मंदिर बनाया, अब मुनि होकर के क्यों नहीं बनवाते? गृहस्थ दशा में तो रोज पूजा करते थे द्रव्य से, अब मुनि होकर के क्यों नहीं पूजते? गृहस्थ दशा में तो खूब इन्होंने यात्राएं निकलवाई संघ के संग, अब क्यों नहीं निकलवाते? इसलिए नहीं, क्योंकि उन सब में सावध्य क्रिया बहुत ज्यादा है। और शास्त्राभ्यास को क्यों अपनाया? क्योंकि इसमें सावध्य क्रिया बहुत कम। समझ में आई बात? बहुरी शास्त्राभ्यास से प्रभावनादिक भी विशेष हो है। जो शास्त्राभ्यास है, शास्त्राभ्यास से प्रभावना विशेष होगी। बताओ कैसे? माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिएगा। देखिए, सुनिए ध्यान से। शास्त्राभ्यास जिसने किया वो ही वास्तव में प्रभावना ढंग से कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपन तो बिल्कुल मोटी बात करें, अभी जैसे अपन ने भक्तामर के पाठ का उदाहरण लिया था, ठीक है ना। आपने भक्तामर के पाठ का आयोजन किया, ठीक है। कैसे किया, क्या किया, वो सब जाने दो, अभी अपन तो ये बात कर रहे हैं कि पाठ का आयोजन किया, ठीक है ना। दूसरा, भक्तामर का मैंने ढंग से उसका अभ्यास किया, उसको अच्छे से समझा, एक एक शब्द का अर्थ, और फिर मैंने दत्तचित्त होकर के भगवान का स्तोत्र बोला, भक्तामर स्तोत्र बोला। या मेरे बालक को या किसी साधर्मी को मैंने उसको वो अर्थ बताया, वो भी उसको समझ करके करना। बताओ प्रभावना किसमें ज्यादा? कह रहा हूँ हमारे पाठ में तो 100 औरतें आई थी, 100 महिलाएं आई थी, अथवा 100 व्यक्ति आए थे, और ये तो 2 ही जने। अरे ये 2 हैं, ये समझ करके बोल रहे हैं, ये समझ रहे हैं उस चीज को, एक एक चीज बारीकी से समझ करके कर रहे हैं। और वो 100 के 100 बिल्कुल कुछ नहीं, पूरा कागज। आए थे, गा लिया, बजा लिया, खा लिया, पी लिया और चल दी, हो गया यही चीज। तेरा तुझको अर्पण, वही वाला हिसाब करके चल दिए ये तो। हम तो जहाँ की बात यहीं छोड़ जाते हैं साहब, इतने ईमानदार हैं। बोलो किसके भी प्रभावना ज्यादा?
शास्त्राभ्यास से प्रभावना भी विशेष होती है ना। एक व्यक्ति ने मान लो वो जैसे उपवास आदि की बात करें, एक तो 10 उपवास करने वाला है ना, लेकिन वो समझता भी नहीं कि उपवास नाम किसका है, उपवास ये भी नहीं समझता। दूसरा, एक उपवास भी नहीं किया उसने, लेकिन अपने आसक्ति घटाई भोजन आदि से और वो शास्त्राभ्यास में दत्तचित्त रहा। ईमानदारी से बताओ शास्त्र के आधार पर कि किसने ऊंचा कार्य किया। वही बात है, वो चरणानियोग के पक्षपाती में जो देखा था ना अपन ने, व्रत में, तप में, हर चीज में वो प्रधान है। ऐसे ही शास्त्राभ्यास से प्रभावना आदि भी विशेष, वो समझ करके कर रहा है एक एक क्रिया। अब वो समझ करके उपवास करेगा शास्त्राभ्यास वाला, उसका उपवास सच्चा हो। और ये बिना समझे हजारों उपवास कर ले तो भी कुछ नहीं होना। बिना समझे शास्त्राभ्यास के बिना वो प्रभावना कुछ भी नहीं है, किसी कार्य का कुछ भी कार्यकारी नहीं, किसी काम की वास्तव में होगी नहीं ना। खुद नहीं समझी तो दूसरे को क्या सिखाएगा, क्या सीखेगा। और जैन धर्म की जय बोलना थोड़े ना प्रभावना, जैन धर्म को जीवन में उतारने का नाम है प्रभावना, उससे प्रभावित होने का नाम है प्रभावना। कि जैन धर्म से आपने कितने लोगों को प्रभावित किया, माने कितने लोग उस मार्ग में लगे, ये है ना प्रभावना। तो ये कोरा दिखावे का नाम प्रभावना। हमने इतनी भीड़ जुटा ली और इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया है, उसका नाम प्रभावना आएगा। सबने जैन धर्म की जय बोली, यूं ही बोल देते हैं जय, तो उसमें क्या बड़ी बात। जैन धर्म को समझा कितना, ये कार्य शास्त्राभ्यास के बिना नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्राभ्यास से प्रभावनादि भी विशेष होती है। कितनी विशेष कि आप धन के ढेर लगा दो, चक्रवर्ती की संपदा लुटा दो, तो आप उतनी प्रभावना नहीं कर पाओगे जितना एक मुनिराज शास्त्राभ्यास के माध्यम से। मुनिराज को तो उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन अपन तो तुलना अभी धन और शास्त्राभ्यास में कर रहे हैं ना, इसलिए वो बात। अरे मुनिराज की बात छोड़ो, एक समझदार सम्यक ज्ञानी श्रावक भी शास्त्राभ्यास के माध्यम से जितनी प्रभावना कर लेगा, एक धनवान व्यक्ति करोड़ों अरबों छोड़ ही दो ना, चक्रवर्ती की संपदा लुटा दे तो भी वो प्रभावना। बोलो, तो धन कहाँ लगेगा प्रभावना में है? वास्तव में शास्त्राभ्यास चाहिए प्रभावना। ये तर्क हुआ। दूसरा तर्क क्या दिया था, कह रहे धनवान के निकट तो पंडित भी आकर के रहते। बहुरी ते कहा धनवान के निकट पंडित भी हानि प्राप्त होई, सो लोभी पंडित होई और अविवेकी धनवान होई, कहाँ ऐसे ही हो है। और शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक सेवा करे हैं। यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखिए, कहते हैं शास्त्राभ्यास वालों ते धनवान को महंत मती जाने। क्या गजब की बात कही। अरे बड़े बड़े धनवानों के पास जाके रहते हैं, सेठों के पास पंडित भी जाके रहते हैं। लोभी पंडित होगा और ये अविवेकी धनवान होगा, वही होगा ऐसा काम। कि जिस धनवान को इतनी समझ नहीं है, इतनी तमीज नहीं है कि ये शास्त्राभ्यास वाला मुझसे कितना ऊंचा है तो मुझे इसका कितना सम्मान करना चाहिए। देखो, उनको विद्वान को भले बुलावे और विद्वान जावे भी सही, उसमें समस्या नहीं है। समस्या यह है कि ये तो उसकी जी हुजूरी करने लग जाए और ये उस पर रोब झाड़े। कौन? धनवान तो रोब झाड़ रहा है विद्वान पर, और विद्वान उस पर हाजी कर रहा है। वहां पे लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, वहां पे ऐसा। तो एक कहावत है ना, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। क्या कहा? शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करते हैं। ये जो तुम दृश्य बता रहे हो कि मतलब धनवान के निकट पंडित भी आकर के रहते हैं, ये तो अविवेकी धनवान होगा, जिसको तमीज नहीं होगी, शास्त्र की महिमा नहीं होगी, वो विद्वत्ता की महिमा नहीं होगी, जैनत्व का गौरव नहीं होगा, वो इस तरह का काम। नहीं तो विनय पूर्वक रहेगा विद्वान के सामने, पंडित के सामने। अरे पंडित और विद्वान उसकी भी बात नहीं, बात तो शास्त्र की महिमा की। आज एक बहुत खोटी प्रवृत्ति चल पड़ी। शास्त्र सभाएं लगती हैं तो सब ठप्पे से आराम कुर्सी लगा करके बैठते हैं सारे, नीचे बैठने में तो कमर टूट जाती है सब। देखो, जिनको डॉक्टर ने तकलीफ बता रखी हो उनकी मजबूरी अपन समझते हैं, उनके लिए वो चीज क्षम्य है ना, उनकी भूमिका में, या उनके लिए वो चीज स्वीकार्य है। क्यों? अरे इसको तकलीफ हो जाएगी। लेकिन मैं तो एक सीधा सा गणित जानता हूँ, अगर ये किसी के यहाँ पर भोजन में जाकर, भोजन मतलब वो जीवन होता है ना, जीवने जाते हैं, वहां पे स्वरुचि भोज और सुरुचि भोज क्या क्या है वो,
वहां अगर ये नीचे बैठ के आराम से आधा पौन घंटा बैठ करके खूब खा सकता है, किसी और बुलावे में जाकर के नीचे बैठ करके गीत गा सकता है और काम कर सकता है, हैं? ट्रेन का टिकट खरीदने में, फिल्म का टिकट खरीदने में लाइन में लग सकता है घंटों तक, और अगर यहाँ तो आके ये कहता है कि मेरी तो कमर दुखती है, मेरे तो ये तकलीफ है, झूठ बोलता है, ये पापी है, ये अविनयी है, इसको शास्त्राभ्यास करने की तमीज नहीं है बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? तो शास्त्राभ्यास तो बहुत विनयवान होकर के और गंभीरता से वस्त्र आदि की भी शुद्धता का ध्यान रख करके, और वैसे वो हर जगह ही, ऐसा नहीं कि घर में है तो ठीक है, घर में तो कैसे भी चल जाएगा, मंदिर में तो अलग, ऐसा नहीं। अच्छा, बहुत से लोगों को ऐसा भी रहता है दिमाग में कि वो जो वक्ता लेकर के बैठता है ना ग्रंथ, वो ग्रंथ का तो बहुत विनय रखेंगे, क्या उसको तो सब ढोक देते ही हैं जिनवाणी स्तुति करके, और खुद के सामने जो ग्रंथ रहता है उसको ऐसे ही खोल रहे हैं, ऐसे पन्ने पलट रहे हैं, ऐसे है, ऐसे पटक रहे हैं इधर से उधर। अरे वो जिनवाणी और ये जिनवाणी अलग थोड़ी ना हो गई, वो तो एक ही चीज है दोनों की दोनों। ये थोड़ा सा दिमाग साफ करने की जरूरत है। शास्त्राभ्यास का तो विनय होना ही चाहिए, शास्त्र का विनय होना चाहिए, शास्त्राभ्यास वालों का विनय होना चाहिए, वक्ता हो चाहे श्रोता हो, सबके प्रति असीम प्रेम का भाव रहता, वात्सल्य का भाव रहता, साधर्मिक। क्या वक्ता और श्रोता कोई अलग थोड़े ना, सब एक ही है, सभी जिनवाणी के अभ्यासी हैं। श्रुत का अभ्यास करने के कारण सभी श्रोता हैं, भले वो बोलने को आप वक्ता कह देते हो, बोलने वाले को, सुनने वाले को कह देते हो, ऐसा नहीं है बात। यहाँ तो श्रुत के अभ्यासी सब श्रोता, और श्रोताओं को वो विनय चाहिए। तो ये जो बात है कौन सी, कि धनवान के निकट आकर के पंडित भी रहते हैं, तो धनवान अगर अविवेकी होगा, मूर्ख होगा, सीधे शब्दों में कहूं तो मूर्ख होगा और उद्दंड होगा, वो इस तरह की बात करेगा। और वो पंडित लोभी होगा तो उसको कुछ लौकिक अपनी वांछा उससे साधनी होगी, तो वो ऐसा काम करे। आया समझ? अरे प्रेरणा लेनी चाहिए भागचंद जी से, सदा सुखदास जी से, टोडरमल जी से, इन सबसे प्रेरित होना चाहिए अपने जीवन। सारे विद्वान गजब के हुए हैं अपने तो। शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक सेवा करते हैं, तुम हो किस गुमान में है? यहाँ तो इंद्रादी सेवा करते हैं। कहाँ से करते हैं इंद्रादी सेवा? कहने की बातें सब। अरे शास्त्राभ्यास वाला आगे जाकर के इतना ऊंचा होता है, वो मुनि हो जाता है, तो इंद्र आते हैं कि नहीं आते हैं? सुर असुर पायनी परे किसके? ये तो मुनियों की बात है। अरे तो मुनि कोई शास्त्राभ्यास वाले नहीं थे क्या? शास्त्राभ्यास पूर्वक ही तो मुनि बने होंगे कि बिना शास्त्राभ्यास के बन गए? या वो देव भी बनते हैं तो ऊंचे देव बनते हैं, तो दूसरे देव सेवा करते हैं उनकी। शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादि भी सेवा करते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखिए, तो टोडरमल जी ने कह दिया, यहाँ भी देखते हैं शास्त्राभ्यास वालों के सामने तो बड़े बड़े झुकते हैं, बड़े बड़े सेठ सेठिए भी झुकते हैं। अब ये पंक्ति ऐसी लगती है कि टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे थे, खुद की बता रहे थे या कि हमारे यहाँ भी आते हैं बड़े बड़े, ऐसा कह रहे थे क्या? ऐसा भी कहें तो भी दिक्कत नहीं कि हम शास्त्राभ्यास करते हैं और बड़े बड़े सेठ भी विनम्र होकर के बिल्कुल नीचे तमीज से बैठते हैं। आया समझ? और वो आपने किस्सा सुना होगा शायद, क्या नाम था उनका, दीवान थे ना, अमरचंद जी थे या कौन थे, वो खुद झाड़ू लगाते थे मंदिर की, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो जयपुर के दीवान थे और टोडरमल जी के समकालीन थे। तो वो मंदिर की सफाई खुद करते थे। इतना विनयवान होता है सेठिया भी, समझ में ही बात? रुपए पैसे वाला हो, धनवान हो, लेकिन शास्त्राभ्यास की महिमा, देव शास्त्र गुरु की महिमा इतनी ज्यादा होती है, इतना विनयवान होता है। और आज तो देखें कोई कह रहा है कोई हम करेंगे, हमारा काम है क्या, रख रखा माली करेगा वो? अरे देव शास्त्र गुरु के आगे तो इंद्र भी झुकता है, चक्रवर्ती भी अपने माथे पर से धूल नहीं हटाने देता। जो नमस्कार करता है ना, वो तो माथे पर धूल लग जाती, तो हटाने नहीं देता सेनापति। अरे ये मेरा सौभाग्य है, इसको कहा। यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखिए, कहते हैं शास्त्राभ्यास वालों से धनवान को महंत मती जाने, ये दिमाग से निकाल दे कि ये बड़े सेठ जी हैं, ये ऊंचे हैं। अरे होगा सेठ होगा तो पुण्य के उदय का, पुण्य तो एक झटके में समाप्त होता है, अभी देखा नहीं था क्या? धन तो विनाशिक है, तो धनवान पना भी विनाशिक। और शास्त्राभ्यास
से जो ज्ञान धन वो अविनाशी है, तो ये शास्त्राभ्यासी होना भी अविनाशी बना, अविनाशी पद मिले। बहुरी तय कहा, और क्या कहा इसने कि धन ते सर्व कार्य सिद्धि हो, धन से सारे काम सिद्ध होते हैं। सो धन ते तो इस लोक संबंधी किछु विषयादि कार्य ऐसा सिद्ध होई जाते बहुत काल पर्यंत नरकादि दुख सहने। तो धन से जो जिन कामों की सिद्धि की बात कर रहा है, ठीक है तेरी बात, वो काम सिद्ध तो होते हैं, लेकिन कौन से काम सिद्ध होते हैं? वो कुछ लौकिक कार्य सिद्ध होंगे, वो भी विषय भोग आदि के, और वो भी ऐसे सिद्ध होंगे कि जिनके फल में तुझे नरक निगोर ही मिलने वाला। चिंता ही मत करना, वहीं जाके गिरेगा सीधा। तो इसलिए जिनसे बहुत काल पर्यंत नरकादि दुख सहने पड़ते हैं। और शास्त्राभ्यास से ऐसा कार्य सिद्ध हो है जाते इहलोक विषय और परलोक विषय अनेक सुखने की परंपरा। कहते हैं धन उपजावने का विकल्प छोड़ी शास्त्राभ्यास करना, और जो सर्वथा ऐसे न बने तो संतोष लिए धन उपजावने का साधन करे, शास्त्राभ्यास विषय तत्पर रहना। ऐसे धन उपजावने का पक्षपाती को सन्मुख किया, अर्थ उपजावने का पक्षपाती को। देखो समय तो हो गया अपना, ये पैराग्राफ पर चर्चा अभी बाकी है अपनी, इस पर अपन कल और देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये लाइनें खास है, शास्त्राभ्यास से कैसा काम सिद्ध होता, और रुपए पैसे से तो विषय भोग आदि का काम सिद्ध होगा, और जिससे आगे पाप ही बंधेगा और पाप में ही जाके गिरेगा, उसका फल भी इसको नरक निगोर का भोगना पड़ेगा। ऐसा रुपए पैसे से काम सिद्ध होता है। और शास्त्राभ्यास से जिससे समस्त दुखों की परंपरा नष्ट हो जाए, ऐसा काम सिद्ध हो। स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि इससे होती है। अनेक सुखों की परंपरा पाइए, अनेक सुखों की परंपरा इससे मिलती शास्त्राभ्यास से। इसलिए क्या करना है, जो ऊपर कहा था, महंत पुरुष तो धन आदि को छोड़ के शास्त्राभ्यास में लगते हैं, तो यहाँ भी कहते हैं धन उपजावने का विकल्प छोड़ी शास्त्राभ्यास करना। ये छोड़ो ये काम धंधे वगैरह सब, इतना तो पर्याप्त हो चुका है कि आगे के अपने जो बच्चे हैं वो सब भी पल जाएंगे, आराम से उनका जीवन निकल जाए, अंदाजा तो ऐसा ही लगता है। फिर तो खैर सबका अपना अपना पुण्य और पाप साथ में रहता ही है। फिर भी एक अनुमान लगा करके देखें, लगाओ आप हिसाब लगाओ, साल भर में कितना खर्चा होता है और आपके पास कितना इकट्ठा हो चुका है, धन संपदा कितनी हो चुकी है, मालूम चल जाएगा आपको कितना आगे चल जाएगा। और उसमें वो क्या बोलते हो, महंगाई दर भी जोड़ लो भले, क्या कैलकुलेशन कोई कठिन थोड़ी ना हो, तो महंगाई दर जोड़ के भी लगा लोगे तो भी मेरा अंदाजा ऐसा है कि अमूमन शास्त्राभ्यास वालों के अधिकांश लोगों के इतना तो इकट्ठा हो ही चुका है सबके पास कि जिससे आगे का जीवन कुछ नहीं करे तो भी आसानी से निकल जाए। अरे चाहिए कितना इसको ही बताओ। एक समझदार जैन व्यक्ति के ज्यादा खर्चे नहीं होते, खूब अच्छे से अच्छा, खूब अच्छा खाओ पियो ना, क्या फर्क पड़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ये फल वगैरह सब बहुत महंगे महंगे होते हैं। कुछ महंगे नहीं होते। आप रोज खूब काजू बादाम खाओगे ना तो भी उतना खर्चा नहीं होगा जितना वो, उतना मतलब महीने में उतना खर्चा नहीं होगा जितना एक शराबी एक दिन में उड़ा दे। समझ में आ रही बात। व्यसनी जीव के खर्चा बहुत होता है, एक सज्जन जैन को क्या खर्चा है बताओ। और जितना है उतने में तो इसका आराम से चल जाए। तो इसलिए कायदा तो यही है, भैया धन उपजाने का विकल्प छोड़ दो। अरे ये तो सबको काम धंधा छुड़ाएंगे क्या धन उपजाने का विकल्प छोड़ के शास्त्राभ्यास करना। किन्नी साहब अभी देखो विकल्प तो आता है व्यापार का और इसका, और जो सर्वथा ऐसे न बने, अगर सर्वथा तो इनको न छोड़ सके तो संतोष लिए, सबसे खास बात है संतोष लिए। संतोष का क्या मतलब, इसके जीवन में इतना संतोष होना चाहिए धन कमाने के प्रति कि भाई ये अष्टानिका, 10 लक्षण, अष्टमी, चतुर्दशी, इन पर तो व्यापार आदि से निवृत्ति रखे, आए समझ में। और रोजाना में भी इतना तो ध्यान रखे कि अपने शास्त्राभ्यास आदि बाधित ना हो। सुबह की स्वाध्याय, शाम की स्वाध्याय आसानी से हो जाए, है ना। दोनों समय अपन भगवान का स्मरण कर लें या शास्त्राभ्यास कर लें, इतना आराम से इसको समय मिल जाए, ऐसा संतोष लेकर के धन उपजाने का साधन करके, वो भी न्यायपूर्वक, न्यायोचित, जो अपने भूमिका के लायक है, उतना ही शास्त्राभ्यास विषय तत्पर, उतना करके शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना चाहिए।
समय तो हो गया है अपना, इस पर थोड़ी बात और कल करेंगे। फिर विषय भोग आदि का जो पक्षपाती, काम भोग आदि का पक्षपाती, उसकी चर्चा कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।